महिला सुरक्षा को लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जड़ रही हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी महिला सुरक्षा को लेकर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जब तेलंगाना में एक आदिवासी महिला के साथ हिंसक रेप की कोशिश की गई तो राहुल गांधी और कांग्रेस ने इसे दबाने की कोशिश की है। मंत्री जी किशन रेड्डी ने उनके दोहरेपन पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि उज्जैन और सिद्धार्थनगर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता मानवता पर कलंक है। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ते अपराध को चिंता का विषय बताते हुए सरकार पर भी हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि केंद्रीय सरकारों ने अपनी झूठी छवि गढ़ने के लिए असंवेदनशील व्यवस्था को जन्म दिया, जिसका सबसे बड़ा शिकार महिलाएं हो रही हैं। उनकी इसी पोस्ट पर अब जी किशन रेड्डी ने जवाब दिया है और कहा है कि राहुल गांधी अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने पलटवार करते हुए कहा है कि जब तेलंगाना में आसिफाबाद जिले के जैनूर में एक ऑटो चालक ने एक आदिवासी महिला के साथ हिंसक रेप करने की कोशिश की तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सक्रिय रूप से इसे दबाने की कोशिश की है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपराधी अल्पसंख्यक समुदाय से था और कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा महिलाओं की सुरक्षा और उनकी भलाई के ऊपर है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि कल भाजपा के एक राज्य में रेप की घटना घटी। इसकी जांच करने के बाद राहुल गांधी की अचानक आंखें खुली और उन्होंने इस पर कमेंट कर दिया। इस मामले में सरकार और कानून प्रवर्तन सक्रिय रूप से इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं और इस पर पर्दा नहीं डाल रहे हैं। इसके साथ ही किशन रेड्डी ने पिछले 3 महीनों में महिलाओं के साथ हुई बलात्कार, हिंसा और अत्याचार की कई घटनाओं का पूरा किया है और उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर तेलंगाना की अलग अलग जगहों की घटनाओं का जिक्र कर दिया है। पहली घटना उन्होंने लिखा है कि 13 जून 2024 की कि पद्दोपल्ली जिले के सुल्तानाबाद मंडल के कटनापल्ली में एक चावल मिल में 6 साल की लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी। उन्होंने दूसरी घटना का जिक्र करते हुए एक नगर कुर्नूल जिले की घटना बताई है, जहां एक आदिवासी महिला को 1 हफ्ते तक प्रताड़ित किया गया। इस दौरान उसे जलाया गया, पीटा गया और उसकी आंखों और निजी अंगों पर मिर्च पाउडर लगाया गया। तीसरी घटना 21 जुलाई 2024 का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि नागर कुर्नूल जिले के हाजीपुर में दुकान मालिकों ने कार में 2 महिला मजदूरों का यौन उत्पीड़न किया। इसके 3 दिन बाद ही 24 जुलाई को माला कपेट ब्लाइंड स्कूल में 8 साल की ऐसी लड़की जो देख भी नहीं सकती, उस पर भी हमला किया गया। चौथी घटना का जिक्र किया है, जहां उन्होंने लिखा है कि 30 जुलाई 2024 को निर्मल की एक 26 साल की महिला के साथ चलती बस में कथित तौर पर बलात्कार किया गया। उसी दिन वनस्थलीपुरम में एक 24 साल की सॉफ्टवेयर कर्मचारी का 2 शख्स ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। 5वीं घटना का उन्होंने जिक्र किया और लिखा है कि 4 अगस्त 2024 को चोरी के आरोप में शादर नगर पुलिस ने एक दलित महिला को पुलिस ने क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित किया। इसके बाद ही 22 अगस्त को नागर कुर्नूल जिले के कांग्रेस समर्थकों ने 2 महिला पत्रकारों पर हमला किया है। वहीं किशन रेड्डी ने कहा है कि भाजपा ने इन घटनाओं को लगातार संवेदनशील और जिम्मेदार तरीके से उठाया है, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं किया जाना चाहिए। राहुल गांधी को कभी यह एहसास होना चाहिए कि इस तरह की चयनात्मक, विवादास्पद आक्रामकता महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनके अपने पाखंड को उजागर करती है। बता दें कि देश में इस तरह के मामले बड़े मुद्दे बनकर सामने आ रहे हैं, जिसके बाद इस मामलों पर राजनीति भी तेज है। सभी पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, जिसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया और इसी पर पलटवार करते हुए मंत्री ने बयान दिया है। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।